बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 सितंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं पंजशीर सूबे को तालिबान ने मुकम्मल तौर पर फतह कर लिए है। कल अफगान तालिबान ने सूबा पंजशीर के दारुल हुकूमत बाजारक को फतह किया था। वहां पर बागियों के बड़े बड़े कमांडर्स मारे गए थे और तालिबान को दर्जनों नहीं सैकड़ों टैंक, रेंजर गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और दीगर असलहा माल गनीमत के तौर पर मिला था और तालिबान के सामने बागियों के सैकड़ों फौजी हथियार डालकर सरेंडर भी हुए थे। ये कल की खबरें हैं और कल हमने आपको इस हवाले से अपडेट भी किया था। लेकिन नाज़रीन, जो अब खबर सामने आ रही है कि पंजशीर के अंदर अब भी लड़ाई जारी है। तालिबान के खिलाफ बागी हमला कर रहे हैं, तालिबान के खिलाफ बागियों ने मोर्चे बनाए हुए हैं। ये दावा किया जा रहा है, जो पंजशीर के साबिक नायब गवर्नर रहे हैं, कबीर वासिक उनका नाम है, उनकी जानिब से दावा सामने आया है कि बागी अब भी पंजशीर के अंदर तालिबान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा नशर हो रहा है कि ताजिकिस्तान से 3 जंगी तैयारे आए हैं और उन्होंने पंजशीर के अंदर आकर तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की है और ये वही तैयारे हैं जो अफगान पायलट अशरफ गनी हुकूमत के आखिरी दौर के अंदर उड़ाकर ताजिकिस्तान ले गए थे जब तालिबान कब्जा कर रहे थे काबुल पर 15 अगस्त को। उस वक्त ये जहाज़ उड़ाकर ये लोग अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान ले गए थे। अब यही पायलट ताजिकिस्तान से जहाज़ उड़ाकर पंजशीर लाए हैं और इन्होंने आकर तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की है। ये भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा नशर हो रहा है। फिर नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर नहीं बल्कि भारतीय मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है ये आलमी सतह पर भी नशर हो रहा है। जैसा कि BBC फ़ारसी की नशरियात हैं, BBC पश्तो की नशरियात हैं, उस पर भी यही प्रोपेगेंडा नशर हो रहा है। फिर इसी तरह से जो अरब मीडिया है जैसा कि अल अरबिया इंग्लिश, वहाँ पर भी जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है वो नशर हो रहा है। फिर इसी तरह से नाज़रीन, जो ईरान का मीडिया है जैसे कि तेहरान टाइम्स है, तस्नीम न्यूज़ है, वहाँ पर भी हमने देखा है कि भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर मुतज़ाद और तालिबान के ख़िलाफ़ खबरें नशर हो रही हैं। नाज़रीन, ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी जानिब से भी जो पंजशीर के अंदर तालिबान की लड़ाई है इसकी मज़म्मत की गई है और ये भी कहा गया है ईरान के हुकाम की जानिब से कि पाकिस्तान की मदाखलत का ईरानी हुकूमत जायज़ा ले रही है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। अगर पाकिस्तान इसमें मुलव्वस हुआ तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ईरान की हुकूमत कोई फ़ैसला कर सकती है। ये ईरान के मीडिया पर यह ख़बरें नशर हो रही हैं। नाज़रीन, ईरान के अंदर चूँकि बड़ी तब्दीली आई है, जो हसन रूहानी का दौरे हुकूमत था तकरीबन 8 साल, वो ख़त्म हुआ है। अब उनकी जगह पर नए सदर आए हैं, इब्राहीम रईसी, जो कट्टर किस्म के मुतशद्दिद भी हैं और सख्त नज़रियात के हामिल भी हैं। और जो जाहिर सी बात है, जब हुकूमत तब्दील होती है तो जो पिछले हुकूमत के फ़ैसले होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है और उनको तब्दील या ख़त्म भी किया जा सकता है। अब मसला ये है कि ईरान के अंदर जो चाइना ने 420 अरब डॉलर के MOU साइन किए थे, मुआहदे साइन किए थे, वो अमलन एग्रीमेंट के नतीजे तक नहीं पहुँचे हैं। यानी अमलन अभी तक ईरान के अंदर चीन की सरमायाकारी शुरू नहीं हुई है और 30 या 40 साल का मुआहदा था। इस पर ईरान के अंदर हलकों में आवाज़ें उठती रही हैं कि चाइना के साथ जो ईरान की हसन रूहानी हुकूमत ने मुआहदा किया है ये दुरुस्त मुआहदा नहीं है, इसे सिक्योरिटी थ्रेट है ईरान के लिए। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आया जो नई हुकूमत है वो चाइना के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो साइन हुए थे, क्या उस पर वो कायम रहेगी या तब्दील करेगी? अगर तो तब्दील करेगी तो इसका मतलब ये है कि फिर ईरान की जो नई हुकूमत है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई तब्दीली आ रही है तालिबान की हुकूमत की शक्ल में, इसकी भी मुखालिफ हो सकती है। नाज़रीन, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो तालिबान की सीनियर क़यादत है जैसा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और इसी तरह से जो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के नायब हैं, डिप्टी हैं, शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई और मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा, ये लोग ईरान का विज़िट भी कर चुके हैं 2 महीने पहले और इन्होंने जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे साबिक़ के, उनके साथ जवाद ज़रीफ़ है, उनके साथ इनकी मुलाकात भी हुई थी और दीगर हुकाम से भी हुई थी। तो अब जो नई हुकूमत है इसके साथ तालिबान के क्या उस तरह से ताल्लुकात हैं या नहीं हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। लेकिन बहरहाल इतनी बात ज़रूर है कि ईरान ने अपने एम्बेसडर को काबुल भेजा है और ईरान के कौंसल खाने भी अफ़गानिस्तान के अंदर खुले हुए
हैं। तो अब ये जो ईरान की जानिब से पाकिस्तान को इस तरह का बयान जारी किया गया है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर बनेगा, क्योंकि इससे पहले ईरान तजारती पार्टनर होता था अशरफ गनी की हुकूमत में, हामिद करज़ई की हुकूमत में, और ईरान ने काफ़ी फ़वाइद समेटे हैं। लेकिन अब ईरान को ख़तरा है कि पाकिस्तान उसका कंपेटिटर बनेगा और उसका हरीफ बनेगा, इसलिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। फिर नाज़रीन काम हमने देखा है कि ईरान के विज़िट पर जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो भी तकरीबन 1 महीने में 2 बार गए हैं और वो ईरान को अपने ब्लॉक के अंदर खींच कर लाना चाह रहे हैं, यानी भारत अपने ब्लॉक के अंदर खींच कर लाना चाह रहा है। लेकिन बहरहाल ईरान का जो मुस्तकबिल है और ईरान का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान, चाइना, रशिया के ब्लॉक में शामिल रहकर है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि या तो ये प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर ये मामला किया गया है, या फिर इसके अंदर भारत की साजिशें हैं। और अगर वाकई ईरान की हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती है तो इससे ईरान की सलामती को काफ़ी ख़तरा होगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान की हुकूमत और पाकिस्तान और चाइना ईरान की ये बदमाशी या ईरान की इस तरह की हरकत जो भारत के साथ मिलकर होगी, इसे कबूल नहीं करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन काम अब आपको मज़ीद ख़बरें बताते हैं। एक ख़बर तो ये सामने आ रही है कि अहमद शाह मसूद वो पंजशीर से फ़रांस फ़रार हो गया है, और इसको फ़रांस फ़रार करवाने में फ़रांस के सहयूनी जो एजेंट थे, जो मुसलमानों के भी दुश्मन थे, बर्नार्ड हेनरी लीवी, उसने ताउन किया है और इसको पंजशीर से महफूज तरीके से निकाल कर इसको फ़रांस पहुँचा दिया गया है। अमरुल्लाह सालेह के हवाले से ताहाल इतलात यही है कि वो ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद है और पंजशीर से फ़रार है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन अहमद शाह मसूद के बयानात है और ट्विटर पर और इसी तरह से दीगर जगहों पर, फेसबुक पर उनके बयानात नशर हो रहे हैं कि हम आज़ादी तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे, आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे और जंग लड़ते रहेंगे और तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और बगावत की जो कॉल दे रखी है कि पूरे अफ़गानिस्तान भर के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत हो, इस पर भी बार बार उनकी जानिब से बयानात नशर हो रहे हैं। तालिबान के ज़राए बताते हैं कि अहमद शाह मसूद के घर के अंदर से तालिबान को बहुत सी गाड़ियाँ, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, बम प्रूफ गाड़ियाँ थीं, वो तालिबान को हासिल हुई हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ थीं जो फ़्रांस ने, बरतानिया ने अहमद शाह मसूद को दी थी। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात ये भी हैं कि काबुल दौरे हुकूमत में जो असलहे के ज़खायर हैं वो पंजशीर के अंदर सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि पंजशीर के जो लोग थे वो वज़ीर दिफा भी रहे हैं, आर्मी चीफ़ भी रहे हैं और बहुत से जो आला ओहदों पर फाइज रहे हैं। तो उन्होंने पंजशीर के अंदर असलहे के ज़खायर को मुंतकिल किया था, असलहा मुंतकिल किया था जो तालिबान के हाथों में लगा है। तो इससे तालिबान की एक तरह से जो दिफाई ताकत है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो बागियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान भर के अंदर जो अहमद शाह मसूद के बेटे ने कॉल दी थी बगावत की, उस पर लोग सड़कों पर निकले हैं और रात के वक्त तालिबान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की गई है, क्योंकि पाकिस्तान अमलन पंजशीर के अंदर लड़ाई का हिस्सा रहा है। ये बागियों का दावा है। लेकिन इस पर अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि जो वीडियोज़ नशर हो रही हैं ये दरअसल पुरानी वीडियोज़ हैं, झूठी वीडियोज़ हैं। ये काबुल दौरे हुकूमत की वीडियो हैं जब अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे थे, उस वक्त की वीडियोज़ को नशर करके ये बताया जा रहा है कि अब तालिबान की हुकूमत के अंदर लोग सड़कों पर निकल कर जो बागियों के ख़िलाफ़ तालिबान ने ऑपरेशन किया है इसकी मजम्मत कर रहे हैं और लोग तालिबान को बुरा भला कह रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी हो रही है। हालांकि नाज़रीन काम ये वीडियोज़ बहुत पुरानी हैं, इस हवाले से तालिबान ने इसकी तस्दीक कर दी है। नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि पंजशीर के पहाड़ों के अंदर सैकड़ों बागी रुपोश थे, अब वो पहाड़ों से नीचे उतर कर तालिबान को ना सिर्फ टैंक हवाले कर रहे हैं बल्कि असलहा और दीगर साजो सामान भी तालिबान के सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे तालिबान को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और अफ़गान तालिबान की वीडियोज़ देखने में आई हैं कि पंजशीर के अंदर तालिबान पुरअमन तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और अफ़गान तालिबान ने ऐलान किया है कि अगर किसी के पास हुकूमत का असलहा हो या हुकूमत की कोई भी चीज़ हो उसे फ़ौरी तौर पर हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, वरना ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। नाज़रीन काम यहाँ पर पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान भी जिक्र करना ज़रूरी है।
आप जानते हैं पाकिस्तान फ़ौज का तर्जुमान इदारा ISPR है, उसके जो मेजर हैं, उसके जो तर्जुमान हैं, उनका नाम है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि पंजशीर के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ना तो पंजशीर के अंदर लड़ाई का हिस्सा है, ना ही पाकिस्तान का कोई जहाज़ वहाँ पर गया है और ना ही पाकिस्तान के फ़ौजी वहाँ पर गए हैं, और पाकिस्तान कहीं और पर भी लड़ाई का हिस्सा नहीं है। ये भारत का गैर माकूल प्रोपेगेंडा है और ये भारत दुनिया के अंदर एक तरह से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन दुनिया ये बात जानती है कि ये झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद काबुल इसलिए गए थे ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नई हुकूमत के दरमियान जो बॉर्डर मैनेजमेंट है या बॉर्डर के अंदर जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं उनको बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए, हल किया जाए। तो बहरहाल काम पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, उन्होंने भी कल यौम शुहदा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब ऐसे दुश्मनों से पाकिस्तान को ख़तरा है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाते हैं या झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं या फेक ख़बरें फैलाते हैं और आवाम के जहनों को मुंतशिर करते हैं और लोगों को वरगलाते हैं रियासत के ख़िलाफ़ और अफवाज के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़। ये पाकिस्तान के ISPR ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कल यौम शुहदा की तकरीब से रावलपिंडी के अंदर ये बात कही है। और नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का जो मीडिया है और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो जानबूझकर झूठी खबरें पाकिस्तान के हवाले से फैला रहे हैं और वो भारत के जो झूठी खबरें हैं उन्हीं झूठी खबरों को वो दूसरे अंदाज से नशर कर रहे हैं। इसलिए लोगों को इससे बचना चाहिए। नाज़रीन अफगानिस्तान के सूबा पंजशीर के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी लाजमी नशर करें। हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें और तालिबान का मुस्बत चेहरा और इस्लाम और मुसलमानों का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने जा सके। और दोस्तों को कहें कि ये चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।